हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल? सो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एल टी ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस में लास्ट में 4 टॉपिक्स और ऐड हुए हैं। और वो टॉपिक कौन कौन से हैं? पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड फोर्थ वन इज़ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर और कैनेडियन लिटरेचर। ये सारी चीज़ें पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के अंदर आती हैं। और इसके अंदर क्या होता है, हम लोगों का जो एरिया है, जो हम इस टाइम पे रह रहे हैं, वो भी पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के अंदर ही आता है। ठीक है गाइस, तो इसे हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। सो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इमर्जिंग आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, ये कब हुआ आया था? वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। इज़ अ लिटरेरी मूवमेंट करेक्टराइज बाय इट्स डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड इट्स एम्ब्रेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स. It questions the notions of objective truth and meaning, often employing metafiction, unreliable narration, and fragmented narratives, instead of seeking to represent reality. Postmodern literature often focuses on the constructed nature of narrative itself. तो जैसे ये मैंने लिखा हुआ है और नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप भी वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स शॉर्ट में बना सकते हैं। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? सबसे पहले मेटाफिक्शन, नंबर सेकंड अनरिलायबल नरेशन, नंबर थर्ड फ्रेगमेंटेड नरेटिव्स, नंबर फोर्थ intertextuality, number 5 rejection of grand narrative, number 6 parody and playfulness, number 7 pastage, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर 8 टेम्पोरल डिस्टोर्टेशन, नंबर 9 मैजिक रियलिज्म। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। नंबर 1 कुर्ट का वोनेगट्स, स्लोटर हाउस 5, ओके। नंबर सेकंड थॉमस साइकॉन्स का ग्रेविटी रेनबो। नंबर थर्ड पे है गैब्रियल ग्रेशिया मार्कुंज 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड। नंबर फोर्थ डेविड फोस्टर्स वॉल्स इन्फिनिट जेस्ट। नंबर 5 इटालो काल्विन्स इफ ऑन अ विंटर्स नाइट आ ट्रेवलर। नंबर 6 डॉन लेलीज वाइट नॉइज। नंबर 7 सैमुअल बकेट। नंबर 8 जोसेफ हेलर्स। In short, postmodern literature is a fascinating and often challenging literary movement that emerged in the mid 20th century. कब आई थी ये? मिड 20th century में, primarily after World War II. It can be seen as both a continuation of and a reaction against the preceding modernist movement. इसके कुछ important questions देख लेते हैं। Postmodern literature frequently employs which of the following narrative techniques? Unreliable narration. Postmodernism is skeptical of grand narratives. What is metafiction? Fiction that is self-aware and comments on its own fictional nature. Which of the following is best describe the postmodern view of truth? It is subjective and constructed by individuals. Who is created with first using the term postmodern in a philosophical context? Jean Francois Lyotard. A key feature of postmodern drama is breaking down the fourth wall and blurring the lines between performer and audience. Which concept often discusses the postmodernism refer to a blending of a different genre, style and period, sometimes for homage or parody. ये क्या था? पास्टेज। इसके बाद क्या है? इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? इसमें सैमुअल बकेट का क्या आया था? वेटिंग फॉर गोडोट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। राइटर्स लाइक चिनुआ एक्बे, सलमान रश्दी कंट्रीब्यूटेड टू दिस जेनर। मेटाफिक्शन, इसकी कुछ क्वालिटीज़ भी है। मेटाफिक्शन है, इंटरटेक्चुअलिटी है, फ्रेगमेंटेशन है और आयरनी है, टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। और इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर कौन कौन से थे? सबसे पहले हारोल्ड पिंटर 1932-2008, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 2005 में। नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के लिए जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। एंड हिज डेवलपमेंट ऑफ पिंटरेस्ट टेक्निक, और इन्होंने क्या क्या किया था? यूज पॉज एंड साइलेंसेज, सेंस ऑफ मीनिंग्स, डायलॉग शोविंग इनकम्प्लीट थॉट। और उसके इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से थे? द रूम, द बर्थडे पार्टी, द डम वेटर, द केयर टेकर, नो मैंस लैंड, बिट्रेयल, फैमिली वॉइस, एशेज टू एशेज। फिर आते हैं नंबर 2 सैमुअल बकेट। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1906 to 1989। इन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1969 में। और इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ब्लीक, इम्पर्सनल, ट्रेजिक कॉमेडी, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। हिज इंपॉर्टेंट वर्क, इनके इंपॉर्टेंट वर्क क्या क्या थे? मर्फी, वेटिंग फॉर गोडोट, एंड गेम, द अननेमेबल, क्रैप्स, लास्ट स्टेप, हैप्पी डेज, हाउ इट इज़, नॉट आई। ठीक है, तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे। इसमें और कुछ भी है गाइस। नंबर 3 पे इंपॉर्टेंट राइटर हैं फिलिप लार्किन। इनका टाइम पीरियड क्या क्या था? 1922 to 1985। known for his reserved personality and sharp observational poetry. One of the most significant British poet of 20th century.
पोइट्री कलेक्शन क्या था इनका? द नॉर्थ शिप, द लेस डिसीव, ये कब आया था? 1955 में। द वेस्टर्न वेडिंग, ये कब आया था? 1964 में। हाइट विडोज 1974। कलेक्टेड पोइम्स 1988। पोइम्स क्या क्या थी, कौन कौन सी थी इनकी? द अरुंडेल टॉम और MCMX IV। और नंबर 3 पे है दिस बी द वर्ड्स, नंबर 4 पे है ओबेड, नंबर 5 पे है चर्च गोइंग, नंबर 6 पे है दिस बी द वर्ड्स, नंबर 7 पे है डिसेप्शन, नंबर 8 पे है सैड स्टेप्स। फोर्थ राइटर हैं टेड ह्यूज। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1932, 1999, 1998। ये क्या थे? पोइट लॉरेट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम UK के ये पोइट लॉरेट रह चुके हैं फ्रॉम 1984 टिल द डेथ, 1984 से मरने तक। पोइट्री कलेक्शन क्या कहते हैं इनके? द हॉक इन द रेन 1957, ल्यूपर्कल 1960, वोडो 1967, क्रो 1970। अदर पोइट्री क्या कहती है इनकी? द हॉक इन द रेन, द डैगर, ल्यूपर्कल, द टाइगर, द क्रॉस फर्स्ट लेसन, क्रो बैकर देन एवर, द थॉट फोक्स, थ्रसेस। नंबर 5 पे आते हैं सीमस हिने। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1939 टू 2013 तक। एंड आयरिश पोएट, प्ले राइट एंड ट्रांसलेटर थे। ये आयरिश पोएट थे, प्ले राइट थे और ट्रांसलेटर थे। और इन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला था कब? 1995 में। और द वाइट ब्रेड बुक अवार्ड भी मिला था इन्हें। TS इलियट प्राइज़ ही मिल चुका है, काफ़ी सारे प्राइज़ मिल चुके हैं ना। रिकॉग्नाइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ आयरिश एंड आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री। इनके कौन कौन से वर्क थे? डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट कब आया था? 1966 में। और डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट, अच्छा ये तो यही है। डिगिंग द फॉर्ज, डूर इनटू द डार्क, ये कब आया था? 1969 में। द बुक क्वीन, द ग्रेबल मैन, नॉर्थ, स्ट्रेंज फ्रूट, द टोलन मैन, रिक्वीम फॉर द क्रॉपीज, फील्ड वर्क, द सिंगर्स हाउस, द स्ट्रेंज एट द लाफ बैग। तो ये पूरा इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंग्लिश गुरु। थैंक्स फॉर वॉचिंग।